नमस्कार फ्रेंड्स, सात्विक रसोई में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बनाएंगे 2 टाइप रसेदार अरवी, जो कि मानसून स्पेशल होती है और हर सब्जी का अपना सीजनल टेस्ट होता है। जैसे अरवी बारिश के मौसम में ही बहुत अच्छी लगती है और इसको यदि करौंदे की चटनी, लौंजी या मुरब्बे के साथ खाई जाए तो वाह भाई वाह, खाने का तो मज़ा दुगना हो ही जाता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने अरवी ली है। अरवी को में तो बहुत मिट्टी होती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। इसको अच्छी तरह धो लिया जाता है और पानी में भिगो देना चाहिए। उसके बाद इसे हम बॉईल करेंगे, पर हमें इसे ध्यान रखना होगा कि बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। ये हमारी बॉईल हो चुकी है। अब इसको देखिए, इसी तरह से करना है। इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये ठीक से बॉईल हुई है या नहीं हुई है। हमें बस इतनी ही चाहिए, एकदम सॉफ्ट नहीं करनी है, नहीं तो सब्ज़ी बनने के बाद हलवा बन जाएगी। ये हमारी तैयार है। अब इसका पानी निकाल देंगे, गर्म पानी, और नॉर्मल टेम्परेचर पर आने पर आधे घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रख दें। देखिए अभी कितनी टाइट है और इसका सारा छिलका हम रिमूव कर देंगे। इसी तरह से सब तैयार कर लेंगे। ये हमारी सब साफ़ हो चुकी हैं। अब इसको हम गोल गोल काटेंगे। ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, ठीक ही रखना है, क्योंकि सबको इसी तरह तैयार कर लेंगे और इसी गोल ही अच्छी लगती है, जो कि हम 2 तरह की बना रहे हैं। अब इसे हम सबसे पहले फ्राई करेंगे, क्योंकि इसमें लस बहुत होता है। इसका लस निकालने के लिए ज़रूरी है कि इसको फ्राई करा जाए, चाहे डीप फ्राई करें चाहे शैलो फ्राई। पर डीप फ्राई करना ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके लिए कोई भी तेल ले लें। मैंने मूंगफली का तेल लिया है, उसमें मीडियम से तेज़ आंच पर हम ये फ्राई करेंगे और हल्का सुनहरा होने तक ही हमें फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और लो पर तो बिल्कुल ना करें, नहीं तो इसमें तेल भर सकता है। ये चलाते हुए हमें इस तरह से फ्राई करना है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन होने लगी, हल्की सुनहरी। अब हम इस तरह से निकाल लेंगे। मैंने ये 2 बैच में करा है। एक बैच हमारा तैयार हो गया, दूसरा भी इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। हमारी सारी तैयार हो चुकी हैं। 2 तरह की बनाने के लिए प्रोसेस यही सेम यहाँ तक यही रहेगा। अब इसे हम 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे, आधी आधी से बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे अरवी का झोल। इसी तरह हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार ले लें। इसमें लाल मिर्च कब काम में ली जाती है। पहले हम बना रहे हैं अरवी का झोल, जो कि बस खाली पानी से बनेगा और नींबू से। तो इसके लिए 1 बड़ी चम्मच देसी घी लें। ये देसी घी में ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आप चाहें जिसे बना सकते हैं। 3/4 चम्मच अजवाइन को क्रश कर लें। इसमें बस हम 2 ही मसाले लेंगे, क्योंकि हर सब्जी का स्वाद अलग आए, इसीलिए ज़रूरी है कि जो जिसके लिए ज़रूरी होता है। अरवी अजवाइन से ही अच्छी लगती है और हींग मिलाई है। और हरी मिर्च को मैंने तिरछा काटा है ताकि इसके बीज ना निकलें, और थोड़ा बड़ा रखा है ताकि जिसको नहीं खानी है वो निकाल दे। इस तरह से इसको चटका लिया है और लाल मिर्च डाल दी है। ये कश्मीरी लाल मिर्च है और इसको अब हम मध्य आंच पर भून रहे हैं। वैसे तो हमारी फ्राई है, कोई ज़रूरत नहीं है, पर मसाले हमारे भुन जाएंगे। नमक मिलाएंगे और हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलाना है, बस हल्दी पाउडर और मिलाएंगे। इन सब की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी मसालों की, और अपने स्वाद के अनुसार आप मिला सकते हैं। बहुत ही कम मसालों में बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है। 1 गिलास इसमें पानी मिलाएंगे। ये झोल इसी से तैयार होगा और इसे हम पकाएंगे। पकाने के लिए इसको ढककर पकने देंगे। तब तक हम दूसरी दही वाली बनाएंगे, रसेदार दही वाली अरवी। तो उसके लिए फ्रेश दही लिया है, 2 बड़ी चम्मच, ज़्यादा नहीं चाहिए। इसके लिए हमेशा फ्रेश दही लें और पानी ज़रूर मिलाएं। डायरेक्ट दही को हम गरम उसमें डालेंगे तो फट सकता है। ये पानी मिलाकर हमने दही तैयार कर लिया है। तब तक हमारी ये झोल वाली अरवी को देख लेते हैं। ये देखिए पानी इसका पक चुका है, कच्चापन निकल चुका है। ये हमारी तैयार हो गई है। अब आपको ज़्यादा रसा रखना हो तो ज़्यादा पानी मिलाएं और ज़्यादा पका लें, वैसे इतनी ही अच्छी लगती है। अब इसमें हम मिलाएंगे धनिया पत्ती। धनिया पत्ती से गार्निश कर लेंगे, इससे देखने में भी अच्छी लगती है और धनिया पत्ती का स्वाद भी अच्छा लगता है। और नींबू की बनाएंगे तो इसमें अब हम मिलाएंगे नींबू का रस। ये 1 बड़ी चम्मच नींबू का रस है। आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये नींबू के बिना अच्छी भी नहीं लगती है। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये सर्विंग के लिए मेरी तैयार है सर्विंग बॉल में। और अब दूसरी हम बना रहे हैं, वो उसके लिए भी 1 बड़ी चम्मच देसी घी लिया है। अजवाइन को हाथ से क्रश कर लेंगे और इसमें भी हम हींग मिला देंगे। इन सब का ही से ही इसका अरवी का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और
अजवाइन और हींग हमारी चटक चुकी है। हरी मिर्च को मिला दिया है। इसको 10 सेकंड तक हम भून लेंगे। भूनने के बाद गैस को हम तुरंत बंद कर देंगे, क्योंकि हमें नॉर्मल टेम्परेचर पर ही दही मिलाना है। तो अब गैस को बंद कर दिया है और इस स्टेज पर ही हम लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च मिला दी है। इसको अच्छी तरह से सौटे कर लेंगे। उसके बाद अब हम अपना दही मिलाएंगे, इससे फटेगा नहीं। दही की कोई भी सब्ज़ी मिलाते समय पानी ज़रूर मिलाएं और ऊपर से ही मिलाएं। ये मैंने मिला दिया है और अब गैस को कर दिया स्टार्ट और इसको लगातार हम सिम पर ही बनाना है। हल्दी पाउडर मिला देंगे और अब जब तक इसमें बॉईल नहीं आता लगातार सिम पर ही स्टर करेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से हमारी पक भी जाए और फटे भी नहीं। देखिए बिल्कुल भी नहीं फटी है। अब बॉईल आने के बाद इसमें हम मिला देंगे अपनी अरवी को और अभी इसे हम फिर कुछ देर पकाएंगे। अब ये आपके गाढ़ा रखने पर है कि आपको कितना गाढ़ा रखना है। अभी तक हमने नमक नहीं मिलाया था, तो अब हमारा बॉईल आ चुका, तो इस स्टेज पर नमक मिला दिया है और धनिया पत्ती मिला दी है। अब इतना गाढ़ी बहुत है, यदि आप चाहते हैं तो और गाढ़ी तो और थोड़ी देर और पका लें। और रखने के बाद वैसे ही गाढ़ी पड़ती है। ये हमारी सर्विंग के लिए तैयार हो चुकी है। ट्रांसफ़र कर लेते हैं सर्विंग बाउल में। दोनों तरह की लंच डिनर में आप बना सकते हैं और इसके साथ में सर्व करिए करौंदे की चटनी, लौंजी या मुरब्बा, जिसका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सीज़न उसका शुरू हो चुका है। ये तो अरवी की जितनी वैरायटी बनती है उसमें अरवी का झोल बहुत पसंद है। आपको कौन सा पसंद आया अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हाँ तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो भी, नहीं पसंद आया तो भी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। मैं उस पर ज़रूर ध्यान दूंगी। यदि नहीं पसंद आया है तो उसमें क्या कमी है। अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर क्या आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को हिट करेंगे तो मेरे सबसे पहले वीडियो अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगी। जल्द ही नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर का बना खाना खाइए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, अपना व अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे भारत।